हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके इस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आई थिंक मैंने टॉपिक को लास्ट कर दिया था, बट कुछ चीज़ें जो थी वो मुझे लगा कि अभी थोड़ी सी और जो है वो इस टॉपिक में करवानी चाहिए, क्योंकि एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर था, इसमें हमने कंप्लीट पढ़ना था। ठीक है, कंप्लीट बेसिक एप्लीकेशंस एंड कंपोनेंट्स के ऊपर पढ़ना था। कंपोनेंट्स तो हमने पढ़ लिए थे, बीच में एप्लीकेशंस जो थी वो थोड़ी सी रह गई थी। तो आज के इस चैप्टर में हम कंक्लूजन रख लेते हैं इसका। ठीक है, कंक्लूजन हम रख लेते हैं और इसके साथ साथ हम सब कुछ आपको करवा देंगे। ठीक है, मतलब आज पूरा कंप्लीट करवा देंगे। देन इसके बाद आपकी एक क्लास एमसीक्यू की आएगी, ताकि कुछ थोड़ा बहुत अगर कुछ छूट गया है तो आपको एमसीक्यू के जरिए आपको अच्छे से करवा दिया जाए। ठीक है, तो करते हैं फिर आज की क्लास। हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर 4 के ऊपर। ठीक है, और ये क्लास मैं आपको हैंड रिटन यानी कि वाइट बोर्ड के ऊपर करवाऊंगा मैं क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, सो गाइज पिछली क्लास में हमने लॉजिक गेट्स पढ़े थे। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था कि किसी भी आईसी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट या किन चीजों से बनता है, तो वो आते थे आपके लॉजिक गेट्स। ठीक है, और जब काफी सारे लॉजिक गेट्स मिलते थे तो ये क्या बनाते थे? ये बनाते थे एक फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, मैंने आपको पहली क्लास में पहले से ही बता दिया होगा कि ये एक सिंगल बिट डाटा स्टोर करता है। बिट क्या होता है? बाइनरी डिजिट, चाहे या तो वो 0 होगा या तो 1। कल डिटेल से बताया था कि 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर। तो एक फ्लिप फ्लॉप में सिंगल बिट डाटा स्टोर होता है, या तो वो 0 होगा या तो वो 1 होगा। 0 1 भी बताया था आपको किस तरह से होता है। वो इलेक्ट्रिसिटी जो आप प्रोवाइड करते हो उन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ही आपका 0 और 1 होता है। और जब काफी सारे फ्लिप फ्लॉप मिल जाते हैं, सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, तो आपका क्या बनता है? एक रजिस्टर। और जब सेट ऑफ रजिस्टर जब मिलते हैं तो आपका क्या बनता है? मान लीजिए आपका सीपीयू था। सीपीयू का जो थर्ड टाइप था, जिसको आप मेमोरी यूनिट बोलते हो, वो ही सेट ऑफ रजिस्टर से बनता है। तो ये था आपका पूरा एक प्रोसीजर, क्या कि सबसे पहले सबसे छोटी इकाई जो है किसी भी आईसी की, वो क्या है? लॉजिक गेट्स। उनसे मिलते हैं फ्लिप फ्लॉप, देन उसका रजिस्टर। रजिस्टर से आपका क्या बनता है? मेमोरी यूनिट। तो ऊपर वाले तो आपको पता ही था क्या था। सबसे पहले एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये क्या था? कंट्रोल यूनिट। तो ये है पूरा आपका प्रोसीजर किसका? सीपीयू के बनने का। सीपीयू यानी कि आईसी के बनने का। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रजिस्टर को डिटेल में, कि रजिस्टर का क्या काम होता है। रजिस्टर हमने बोल तो दिया कि मेमोरी यूनिट में क्या है? सेट ऑफ रजिस्टर्स हैं, लेकिन सेट ऑफ रजिस्टर्स उनमें से जो अलग अलग रजिस्टर हैं उनका क्या क्या काम है उसको हम पढ़ेंगे डिटेल से। सीधी सीधी उसकी रजिस्टर की स्टेटमेंट भी बता देता है, पेपर्स में आ जाती है कि एक रजिस्टर की स्टेटमेंट बता देगा और बोलेगा बताओ ये कौन सा रजिस्टर है। ठीक है, इस तरह से हम डीप में जाएंगे कि क्वेश्चन आपका कहीं से भी आ जाए, हम आपको आपके क्वेश्चन को कहीं से भी छूटने ना दें, हर एक चीज आपको अच्छे से डिटेल से पढ़ा दी जाए। क्लियर है? सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो डाटा है, ध्यान से देखना, किसी भी हार्ड डिस्क से आता है। ठीक है, अगर आप हार्ड डिस्क से ना प्रोवाइड करना चाहो, आप किसी सीडी ड्राइव से भी कर सकते हो। डाटा प्रोवाइड ही करना ना इनपुट कंप्यूटर के अंदर, सीडी से भी कर सकते हो, मेमोरी कार्ड से भी कर सकते हो, किसी से भी आप अपना डाटा इनपुट कर सकते हो। ठीक है, ये जो हार्ड डिस्क का डाटा है ये कहाँ जाता है? ये जाता है आपका मेन मेमोरी में। पहले कहाँ पे? मेन मेमोरी में। अब मेन मेमोरी क्या होती है, यही भी एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि ये मेन मेमोरी है ये किसको बोलते हैं। मेमोरी तो काफी सारी होती हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी, लेकिन जो मेन मेमोरी है वो कौन सी है? तो वो आपकी कहलाती है रैम। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे हार्डवेयर में अच्छे से, स्टोरेज वाले में। तो रैम की जो फुल फॉर्म है ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है? ठीक है, ये है आपकी फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की, जो आपकी मेन मेमोरी है। तो हमारा प्रोसीजर क्या था कि कोई भी हार्ड डिस्क या मेमोरी कार्ड से जो आपकी डाटा आता है वो सबसे पहले कहाँ जाता है? रैम में, यानी कि मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी आगे प्रोवाइड करता है कहाँ पे? सीपीयू के अंदर।
फिर इस CPU के अंदर आता है एज ए इनपुट। यहाँ पे क्या होती है इसकी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होने के बाद आपको एक आउटपुट मिलता है, ठीक है, वो कहाँ पे आपका मॉनिटर के ऊपर शो होता है। यही प्रोसीजर बताया था, पहले रैम नहीं आती थी, मतलब पहले जो प्रोसीजर बताता था यही था कि इनपुट के थ्रू CPU में आउटपुट, ये तो आपका बेसिक था। लेकिन जो हम डिटेल में जाएंगे उसको, तो डिटेल में जाने के बाद हमें पता चला कि मेमोरी सबसे पहले आ रही है, जो डाटा आ रहा है वो सबसे पहले मेन मेमोरी यानी कि रैम में आ रहा है, उसके बाद CPU में, देन उसके बाद मॉनिटर में, ठीक है, जो आपको एज ए आउटपुट इंफॉर्मेशन के रूप में आपको मॉनिटर के ऊपर दिखाता है। क्लियर है, यहाँ तक सभी को पता चल गया। अब जब ये यहाँ पे मेन मेमोरी से डाटा CPU के अंदर आया, इसके अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है, ये किस तरह से डाटा जाता है, कहां कहां रखा जाता है, इसको कहां कहां स्टोर होता है, वो सारा का सारा काम कौन करता है, मेमोरी यूनिट यानी कि सेट ऑफ रजिस्टर्स। वही सेट ऑफ रजिस्टर्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे। आई होप यहाँ तक आप सभी को अच्छे से डिटेल से पता चल गया होगा। अभी हम पढ़ते हैं इसी डायग्राम को आगे, CPU को खोलेंगे और इसी डायग्राम को आगे करते जाएंगे, ठीक है। आप जिस तरह से मैं आपको करवा रहा हूँ इसी तरह से आपने क्या करना है, इसके नोट्स अच्छी तरह से बनाने हैं ताकि आपको साथ ही साथ आपको भी याद होता जाए और अंडरस्टैंडिंग होती जाए। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको मैं मिटा के अब इसी डायग्राम को फिर से CPU को अलग से बताऊंगा कि किस तरह से होता है, ठीक है। जब कोई चीज़ हमने नहीं पढ़ी होती है ना, तो हम सिर्फ यही सोचते हैं कि ये यूनिट मुश्किल है या ये चीज़ें मुश्किल हैं, बट मुश्किल तब तक ही रहती हैं जब तक आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है। जब तक आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होगा वो हर एक चीज़ आपके लिए क्या रहेगी, मुश्किल ही रहेगी। बट जब आप उस चीज़ को, कोई आपको अच्छे से कहीं से मटेरियल मिल जाता है या आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हो, भाई बुक्स पे हर एक चीज़ लिखी हुई मिलेगी आपको, बट आप कभी भी उससे पढ़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बुक काफ़ी सारी जगह पे आपको रिटर्न में मिल जाता है, बट जब उसको आप प्रैक्टिकली आपको कोई समझाए ना, ठीक है, प्रैक्टिकली आपको टीचिंग ना करवाए तब तक आप उसको अच्छे से समझ नहीं सकते हो। हमारा मेन मोटो यही रहता है कि आपको चीज़ें डीप तक पढ़ाई जाएं, बेसिक से, कि ये चीज़ें होती क्या हैं, कैसे हैं और बनती कैसे हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है, वही चीज़ आपको पहले बेस स्ट्रॉन्ग किया जाए, फिर ही आपको एडवांस लेवल तक जाए। अब देखो हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर सिस्टम यूनिट, कैबिनेट का सिस्टम यूनिट, उसके अंदर मदरबोर्ड था, मदरबोर्ड के अंदर ही एक लगा हुआ था CPU के अंदर क्या था, वो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, कितने डीप तक आ रहे हैं। और यही से आपके क्वेश्चन बनते हैं जो आप बोलते हो कि पेपर मुश्किल हो गया, ठीक है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमने वो चीज़ें पढ़ी ही नहीं हुई हैं। अगर हम वो चीज़ें पढ़ेंगे तो हमारे लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रहने वाली है। क्लियर है? तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसको, रजिस्टर को अच्छी तरह से, ठीक है, कि रजिस्टर किस तरह से हमने करने हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो डाटा है वो कहाँ से आता है, मेन मेमोरी से, हार्ड डिस्क से पहले मेन मेमोरी। तो यहाँ पे काम रहेगा CPU, जो आपका मदरबोर्ड के अंदर है वो मेन मेमोरी से ही रहेगा। तो जहाँ पे भी आपको मेमोरी यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी तो उसका समझ लेना सीधा किससे है, रैम से, ठीक है यार, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी से। क्लियर है? अब यहाँ से आपका डाटा कहाँ आता है, CPU के अंदर। तो एक्चुअली में देखा है, डीपली देखा है, तो CPU के अंदर ये सारे फंक्शन रहते हैं, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल से। क्लियर है? मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि CPU के अंदर एक तो क्या होता है, ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम क्या होता है, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं, प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस और डिवाइड के जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो सारे के सारे कौन परफॉर्म करता है, ALU। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक और पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं CU, दैट इज कंट्रोल यूनिट। ये जो कंट्रोल यूनिट का कंट्रोल है, ये सीधा कनेक्ट किसके साथ होता है, मेन मेमोरी के साथ। यानी कि जितने भी CPU के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स, जो भी आपका काम चल रहा होगा, वो सारा का सारा कनेक्शन जो है सीधा किसके साथ होगा, कंट्रोल, मेन मेमोरी का कंट्रोल यूनिट के साथ। क्लियर है? दूसरी चीज, बाकी यहाँ पे सारे रहेंगे आपके सेट ऑफ रजिस्टर्स। जिन रजिस्टर्स का अलग अलग काम है वो आज हम डिटेल से पढ़ेंगे।
ठीक है। एक तो मेन मेमोरी सीधा इसके साथ अटैच होती है, ये क्या था सीपीयू, आपको बता दूं, ठीक है, ये क्या चीज थी सीपीयू। अब रजिस्टर्स का देखो, सबसे पहले तो एक ये मेन मेमोरी इसके सीपीयू के साथ भी कनेक्ट रहेगी, और इस मेन मेमोरी का मेन मकसद क्या है कि ये डाटा सीपीयू को देता भी है और सीपीयू से डाटा लेता भी है, और डाटा और डेटा यहाँ से लेता भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रजिस्टर की बात करूं तो सबसे पहले आपका रजिस्टर आता है MER, इसको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, पहले आप देखते जाओ इसको, ठीक है। एक आएगा MER, देन उसके बाद आता है आपका MDR, आता है, देन उसके बाद यहां पे आपका आ जाता है PC, ठीक है। MER मैंने बताया मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यहाँ पे मेमोरी डाटा रजिस्टर, ये है आपका PC पर्सनल कंप्यूटर नहीं है आपका, ये है प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है IC, इसको ही अगर पेपर में आएगा तो इसकी फुल फॉर्म नहीं, सीधा सीधा लिखा होगा कि प्रोग्राम काउंटर। IC का होता है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, सॉरी IC नहीं IR है ये, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। और एक यहाँ पे होता है आपका एक्यूमुलेटर, स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा छोटा छोटा कर रहा हूं मैं डायग्राम के ऊपर, इसलिए बाद में लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। एक्यूमुलेटर, एक रजिस्टर यहां पे होता है GPR, एक सेकंड, बोर्ड पे पढ़ने का यही फायदा होता है कि हर एक चीज आपको प्रैक्टिकली दिख जाती है, ठीक है। साथ साथ आप भी लिखोगे, आप भी बनाओगे, आपको भी अच्छे से पता चल जाएगा। जहां पे मिलता है आपको एक GPR, ठीक है। GPR यानी कि जर्नल प्रोसेस रजिस्टर। क्या? GPR का मतलब जर्नल प्रोसेस नहीं पर्पस, जर्नल पर्पस रजिस्टर, ठीक है। तो ये आपको किस फॉर्म में मिलता है? R0, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से आपको मिलेंगे, R0 नंबरिंग के हिसाब से, R1 R2 डैश 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 RN-1 तक, यहाँ तक ये रजिस्टर होते हैं, जर्नल पर्पस रजिस्टर। तो ये है आपके पूरे सेट ऑफ रजिस्टर्स। क्या क्या? पहले आएगा आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, फिर मेमोरी डाटा रजिस्टर, फिर आपका प्रोग्राम काउंटर, देन उसके बाद आएगा आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, देन उसके बाद एक्यूमुलेटर, और ये क्या है? जनरल पर्पस रजिस्टर। ये सारे के सारे क्या है? रजिस्टर्स। और ये सारे के सारे रजिस्टर्स मिलके आपका क्या बनाते हैं? मेमोरी यूनिट, जो आपका थर्ड पार्ट था सीपीयू का। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है। अभी हम क्या करेंगे, इन सभी के बारे में डिटेल से एक एक पढ़ेंगे कि इन अलग अलग जो रजिस्टर हैं इनका क्या क्या काम होगा। क्लियर है? इसको अच्छे से डायग्राम बना लो पहले तो। चलिए अभी हम पढ़ेंगे इनको एक एक करके कि इनका काम क्या क्या था। रजिस्टर में सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए आप एक्यूमुलेटर की, ठीक है। यहां पे पहले लिख लो हेडिंग रजिस्टर्स नेम। जैसे कल सबसे पहले लेक्चर शुरू होने से पहले मैंने आपको बोला था हेडिंग डाल लो आप लॉजिक गेट्स की, पहले आप रजिस्टर्स की हेडिंग डाल लेना, ठीक है। जो भी आपको बताया था लेक्चर शुरू करने से पहले, ठीक है। वो डायग्राम बनाने के बाद फिर आप आएंगे रजिस्टर्स नेम के ऊपर, क्योंकि साथ ही साथ आप नोट्स बनाओगे तो भी आपको फायदा रहेगा। तो रजिस्टर नेम एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डाल लेते हैं हेडिंग एक्यूमुलेटर की। ACCUMULATOR एक्यूमुलेटर, ठीक है। पहले इसकी थोड़े से क्वेश्चंस स्टेटमेंट देख लो कि इसका स्टेटमेंट क्या है, फिर इसको समझेंगे हम इसका मतलब क्या है, ठीक है। सबसे पहले लिखो दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड रजिस्टर to store
रजिस्टर यूज्ड टू स्टोर, यहाँ पे आएगा यूज्ड टू स्टोर डाटा टेकन फ्रॉम द मेमोरी। ये आएगा आपका पहला एक्यूमुलेटर का, पहले लिख लो फिर इसको समझिए। देखो क्या है एक्यूमुलेटर, क्या होता है, दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड रजिस्टर। मोस्ट फ्रीक्वेंटली मतलब जल्दी जल्दी से, ठीक है, एकदम से यूज्ड होने वाला रजिस्टर किसके लिए यूज किया जाता है, यूज टू स्टोर डाटा टेकन फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी यहाँ पे कौन सी है, मेन मेमोरी रैम वाली, ठीक है, जो भी आपका रैम से डाटा आता है, जो डाटा आपका फ्रीक्वेंटली यूज्ड होता है, ठीक है, जैसे मेन मेमोरी में आया डायरेक्ट यूज हो गया, ठीक है, उस डाटा को स्टोर कौन करता है, एक्यूमुलेटर। जो आपका रजिस्टर था सबसे नीचे मैंने आपको बना के दिया था, वहां पे डाटा कौन सा स्टोर होता है, जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है, जल्दी जल्दी से यूज होने वाला। जैसे ही मेन मेमोरी से आया यानी कि रैम से आया, वैसे ही वो यूज हो गया। वो डाटा कहाँ रखा जाता है, एक्यूमुलेटर में। आई होप यहाँ तक एक्यूमुलेटर की आपको समझ आ गई होगी। देन हम नेक्स्ट चलते हैं आपका MAR के ऊपर, ठीक है। दूसरा था आपका MAR। MAR की फुल फॉर्म लिख लो, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। इसके बारे में लिखो फिर इसको भी समझाते हैं। इसका लिखोगे इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द लोकेशन टू बी accessed फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी कौन सी, मेन मेमोरी, ठीक है। ये है आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का काम। स्टेटमेंट देख लो क्या है कि ये क्या करता है कि जो लोकेशन, जिस लोकेशन से आपका डाटा आ रहा है, मेन मेमोरी के जिस लोकेशन से आपका डाटा आ रहा है, उसका एड्रेस अपने पास रजिस्टर में रखता है, ठीक है। ये इसका काम है, किसका, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का। कि मान लो जिस तरह से मैंने आपको कल बताया था, आई थिंक, हाँ, कल शायद क्लास में मैंने बताया था कि कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है। मुझे याद नहीं आ रहा, एक चीज आपको बताई थी, उसमें बताया था, चलो ठीक है, इसमें भी आप देख लो कि क्या होता है। हाँ, आ गए याद, बस में बताया था ना कौन कौन सा, एक कंट्रोल बस थी, एक एड्रेस बस थी, और एक कौन सी थी, डाटा बस, ठीक है। तो कंट्रोल बस में क्या होता था, आप सब जो भी चीज हो रही है उस सभी का कंट्रोल। दूसरा आपका डाटा बस में क्या था कि डाटा को ले जाना, और एड्रेस बस में क्या था कि आपका जिस एड्रेस से लेके आ रहे हैं उस एड्रेस का पता होना किसके पास, एड्रेस बस के पास। सेम टू सेम प्रोसीजर इसके अंदर भी है आपका मेमोरी यूनिट के अंदर। जो सेट ऑफ रजिस्टर्स हैं, एक्यूमुलेटर में कौन सा डाटा जो फटाफट से एकदम से यूज होने वाला फ्रीक्वेंटली यूज डाटा वो रखा जाता है, ठीक है, जो सीधा आगे यूज होता है। उसके बाद MAR में क्या है, जो डाटा आ रहा है उसका एड्रेस, कहां से वो आ रहा है, वो कहां रजिस्टर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर, यानी कि MAR के अंदर, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप है आपका MDR। क्या, MDR फुल फॉर्म क्या है इसकी, मेमोरी डाटा रजिस्टर, ये है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म देख लो, सॉरी स्टेटमेंट देख लो। इसकी स्टेटमेंट क्या आएगी इसकी, इट कंटेन डाटा टू बी रिटन इनटू or to be read out the address location। ठीक है, ये स्टेटमेंट है इसकी, क्योंकि स्टेटमेंट इसलिए लिखवा रहा हूँ, सीधे सीधे स्टेटमेंट से पूछ लेते हैं कि ये कौन से रजिस्टर की स्टेटमेंट है, ठीक है। तो
MDR से क्या था, अच्छा MDR में क्या था आपका कि इसमें क्या होता है कि जो भी आपका डाटा मेन मेमोरी से आ रहा है उस डाटा की इंफॉर्मेशन किसके पास है, MDR के पास। ये ऊपर वाले उसके एड्रेस की इंफॉर्मेशन है और ये उसके डाटा की इंफॉर्मेशन है। आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मान लीजिए आपके घर में पोस्ट आती है कोई, ठीक है, पत्र आता है, कोई लेटर आता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि आपके घर में जितने भी लेटर आते हैं वो लेटर बॉक्स में डालते हैं, ठीक है। आपने उस लेटर बॉक्स से मान लीजिए काफ़ी सारे लेटर बॉक्स हो गए हैं, आपने क्या करना है, वहाँ से लेटर एक एक करके निकालना है। पहले एक लेटर निकाला, पहले देखा कि वो कहाँ से आया है, ठीक है, वो कहाँ पे डाल दिया, अपने मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। दूसरा, उसमें लिखा क्या हुआ है वो आपका किस में आएगा, मेमोरी डाटा रजिस्टर में। ये दो काम है, क्या क्या, पहले एक मेमोरी एड्रेस रजिस्टर यानी कि इसमें कि कहाँ से आया है उसका पता होगा, दूसरा क्या, मेमोरी डाटा रजिस्टर कि उसमें क्या लिखा हुआ है वो डाटा। आई होप इस एग्जांपल से आप सभी को पता चल गया होगा कि MAR और MDR में क्या क्या काम है, दोनों रजिस्टर में क्या है, ठीक है। रजिस्टर मान लो कोई आपने रजिस्टर लगाया हुआ है, आपने एक लेटर उठाया, उसका पता क्या है वो आपका आ जाएगा MAR में, उसमें लिखा क्या है वो आएगा आपका MDR में। आई होप कंसेप्ट समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रजिस्टर की तरफ। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका GPR। GPR का क्या है, एक सेकंड, GPR का आपका जर्नल पर्पस रजिस्टर। इसकी भी स्टेटमेंट देख लो, इसकी स्टेटमेंट आएगी आपकी, these are the numbers as these are the numbered as R0 R1 R2 डैश डैश n-1 यहाँ तक and used to store temporary data during ongoing operation। ये है आपका GPR का काम। क्या, जर्नल पर्पस रजिस्टर में क्या है कि वो डाटा जो आपका टेम्परेरी है, मतलब आपने यूज तो करना है बट उसको कहीं बाद में यूज करना है, आपने रैम से ले लिया है डाटा बट उसका यूज बाद में है, ठीक है, कब है पता नहीं है, टेम्परेरी डाटा को स्टोर करने के लिए। तभी तो मैंने आपको बोला ना कि 01 02 कि इसमें अलग से डाटा, इसमें अलग से, जितने आपको चाहिए उतने उस हिसाब से आपके नंबर लगे होते हैं। टेम्परेरी डाटा को वो डाटा कि जो, जैसे आपको लेटर बॉक्स के लिए बोल दिया ना कि जो तो आपका अभी पता है आपको कि इसके बाद हमने ये यूज करना है, ठीक है, वो आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। जैसे फ्रीक्वेंटली अगर आपको इस लेटर का रिस्पॉन्स देना है तो पहले वो कहाँ पे आएगा, एक्यूमुलेटर के, बाकी आप कहाँ डालते जाओगे, GPR के अंदर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। जो भी आपके लेटर के हैं वो आप रजिस्टर के ऊपर नोट कर करके कहाँ डालोगे, GPR के अंदर, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अभी नेक्स्ट देखो आपका क्या क्या बच गया, पीसी का क्या था, ये आपका 4th था, अभी 5th पे पीसी यानी कि प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का क्या है, इसका भी लिखो पहले, इट होल्ड्स द एड्रेस, इट होल्ड्स द एड्रेस, इट होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट अपकमिंग instruction to the CPU, ठीक है। आपका पीसी प्रोग्राम काउंटर में क्या काम है इसका, रजिस्टर का, कि ये क्या करता है कि जो आगे डाटा यूज होना है, ठीक है,
उस इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर होल्ड करके रखता है कौन, प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, मान लीजिए जैसे आप रिसेप्शन के ऊपर कोई आपने कोई बंदा बिठाया हुआ है, ठीक है, उसके पास सारा कुछ पता रहता ना कि कोई आगे, इसके आगे किसका नंबर है, इसके आगे किसने काम करना है, ठीक है, तो बस इसके अंदर वही डाटा स्टोर रहता है कि जिस डाटा को आगे प्रोसेस करना है। ठीक है, सीरियल वाइज लगा हुआ है ना कि अब आपको पता है कि अब कौन सी डाटा की टर्न है, वो किसके अंदर स्टोर है, पीसी के अंदर, कि अभी आपने ये वाला लेटर उठाना है तो उस डाटा की जो वो वाला डाटा होगा वो किसके अंदर होगा, आपका पीसी के अंदर। ठीक है, एक और लिख लो, कौन सा था आपका, आईआर, यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसका काम क्या है, इसको भी लिख लो पहले, इट होल्ड द इंस्ट्रक्शन, इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन which is just to be executive, ये है। ठीक है, तो ये थे आपके सारे रजिस्टर। इसका क्या काम है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वो वाले जिस डाटा का काम चल रहा है, ठीक है, जिस डाटा की प्रोसेसिंग हो रही है उस डाटा को होल्ड करके रखता है कौन सा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब आप सभी को सारे के सारे रजिस्टर्स का पता चल गया होगा कि कौन कौन से रजिस्टर का क्या क्या काम है। सबसे पहले कौन सा आया था आपका, एमएआर, यानी कि वो जो डाटा का एड्रेस अपने पास रखता है। दूसरा उसके बाद आया था एमडीआर का क्या काम था, उस डाटा का मतलब अपने पास डाटा को रखना। ठीक है, उसके बाद कौन सा आया था, जीपीआर, नंबरिंग वाइज, जो टेम्पररी डाटा है उनको स्टोर करके रखना। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आया था, पीसी प्रोग्राम काउंटर। इसका क्या था, जो भी आपका एड्रेस है जो आगे यूज होगा, जिसको आगे प्रोसेस करना है उसको रखना। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का क्या है कि जो डाटा ऑनगोइंग है, जो ऑपरेशन चल रहा है ना, उसका हिसाब किताब अपने पास रखना। बस आप अपनी लोकल लैंग्वेज में ये समझ सकते हो। ठीक है, सो गाइस ये था आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पूरा कंसेप्ट। आई होप सभी को अच्छे से समझ आई होगी और काफी सारा आपको फायदा भी मिला होगा। सो गाइस नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इसके एमसीक्यू लाएं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको अब इस टॉपिक में कोई आपको लग रहा होगा कि इसी टॉपिक के ऊपर डाउट, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम उसको नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन वाली क्लास में आपको वो डाउट डिस्कस करवा दें। ठीक है, याद रहे जो भी आपका डाउट है इसी के रिलेटेड होगा तो ही मजा रहेगा। ठीक है, तो साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ताकि आपने जो चीज पढ़ी है आप उसके क्वेश्चन भी देखें, आप खुद भी देखो आगे पीछे की बुक में कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर तो हो रहे हैं तो आप समझ लेना कि आप अच्छी तरह से आपने इसको समझ लिया है। ठीक है, तो सो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।